हेलो एवरीवन, क्या आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ रहे हो? आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, वो मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पे। इंपोर्टेंट टॉपिक इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क में 90% केस में पूछते हैं। लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा हो तो इसमें से एक आध टॉपिक पूछा था इमेज फॉर्मेशन वाला। कॉन्केव मिरर वाला पूछ सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस वाला पूछ सकते हैं। मान लो कि आपको कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, वो पहले देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखो। तो नोटबुक और पेन निकालो, मेरा नाम है जिनल शाह और मेरे साथ ड्रॉ करना स्टार्ट करना क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं की होगी तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर मेन बात आती है कि कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस में दिखता कैसा है। तो यहाँ पे ड्रॉ करने का बेस्ट तरीका है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, उसके बाद ये वाला ड्रॉ करो। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपका सीधा हो जाए परफेक्ट। बीच में लिख लो ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर। फिर यहाँ पे एक लाइन खींच लो जिसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे लिखो आप F1, यहाँ पे लिखो 2F1 लिखना हो तो 2F1 लिखो, और मान लो F1 नहीं लिखना हो तो C1 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देन आफ्टर यहाँ पे लिखो, इतना ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस जितना लिया है उतने ही डिस्टेंस पे ये वाली चीज होनी चाहिए F2। सेम बात यहाँ पे कि ये डिस्टेंस जितना लिया है, क्योंकि हमने क्या माना है यहाँ पे कि जो डबल जो कॉन्वेक्स लेंस जो है इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है, इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ। और स्टैंडर्ड 10 में पढ़ रहे हो तो आपको फिक्स रखना ही है ये चीज, C2 लिखो या फिर 2F2 लिख लो। तो यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस तैयार हो गया है। यहाँ पे अब हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखने वाले हैं, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो वहां पे कॉन्केव मिरर में था वही चीज यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में आने वाला है। ध्यान दो यहाँ पे शांति से, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम कहां पे रखेंगे, एट इंफिनिटी या एट इनफाइनाइट बोल दो तो भी काम चल जाएगा आपका। अगर हमने इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम एक अलग पेन ले लेते हैं, लेंस मैंने ड्रॉ कर लिया है, ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आप बीच में से एक सीधी लाइन खींच लोगे, यहाँ पे लिखोगे F1, यहाँ पे लिखोगे आप C1 या फिर 2F1, आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पे C1 लिखोगे तो भी सही मिलेगा आपको, और 2F1 लिखोगे तो भी सही मिलेगा। चलो 2F1 ही लिख लेते हैं हम, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि 2F1 इज इक्वल टू C1 होता है आपका। यहाँ पे लिखो F2 और यहाँ पे लिख लो आप 2F2। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो मतलब इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल वैलिड होगा। पहला रूल कौन सा है, यहाँ पे यही वाला लगने वाला है। अगर रे ऑफ लाइट स्ट्रेट गई आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो कहां से पास होने वाला है, F2 में से, तो चला गया यहाँ से। सेम बात यहाँ पे दूसरा रूल यूज करेंगे हम कि अगर रे ऑफ लाइट स्ट्रेट गई उसके बाद यहाँ पे भी वो F2 में से जाएगा, तो ये दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे मिली वही आपका इमेज बनने वाला है। यहाँ पे आप लिखोगे पोजीशन ऑफ एन इमेज, पूरा लिखना है आपको। यहाँ पे एग्जाम में इतना ध्यान रखना आप बच्चों कि यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। अगर हो सके तो यहाँ पे बीच में स्ट्रेट लाइन बना दो ताकि आपको यहाँ से ही मोड़ना है वो चीज को, रिफ्लेक्शन यहाँ से ही बीच में से ही होता है वो चीज। पोजीशन ऑफ एन इमेज कहां पे मिला हमें, एट F2। नेचर क्या लिखोगे आप यहाँ पे, तो नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऐसे लिखना है आपको, नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रियल में मिले हैं मतलब क्या लिखेंगे, रियल, और रियल के साथ ऑलवेज क्या आता है बच्चों, इन्वर्टेड, तो लिख लो यहाँ पे इन्वर्टेड। इसकी साइज क्या है, तो दिख ही रहा है ये चीज कि पॉइंट जैसे ही, तो यहाँ पे लिख लो पॉइंट साइज। तो ये हमारा पहला इमेज फॉर्मेशन हो गया है। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम पास में लेके आएंगे और उसके बाद इमेज कहां बन रही है वो हम यहाँ पे देखने वाला है। एक बार यहाँ पे इनफाइनाइट पे बन गया तो अब यहाँ पे बियॉन्ड 2F पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को और उसकी इमेज कहां बन रही है वो हम देखने वाले हैं। तो सेकंड इमेज फॉर्मेशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम कहां पे रखने वाले हैं, बियॉन्ड 2F1, और 2F1 को क्या नाम दिया हमने, C1। मान लो कि एग्जाम में ऐसा पूछ लिया कि हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C1 रखा है तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए मैंने दोनों बता रहा हूँ। 2F1 लिखा हो तो भी यही आएगा, C1 लिखा हो तो भी यही आने वाला है। सेम बात करेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे हम। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपका परफेक्ट हो जाए ऐसे तैयार। उसके बाद आपको एक लाइन खींच लिया आपने,
यहाँ पे लिखो, थोड़ा सा दूर लिखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, F1। इतना ध्यान रखना, ये जितने डिस्टेंस पे आपने ड्रॉ किया ना, स्केल आपके पास अवेलेबल होगी, अगर ये 5 सेंटीमीटर में ड्रॉ किया ना, तो ये आपका कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होने वाला है, वो फिक्स है। तो यहां तक हमने ड्रॉ कर लिया है। सेम बात यहाँ पे F2 5 सेंटीमीटर पे कर लेंगे, यहाँ पे 2F2 लिख लेंगे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, यहाँ पे रख दिया है। कहां पे रखा हमने, बियॉन्ड 2F1। ऐसे एरो मान देना है आपको, यहाँ पे लिखो A और यहाँ पे लिखो B, वो आपकी मर्जी है, यहाँ पे जो भी नाम लिखना हो लिख सकते हो आप, पर ये F1 F1 F2 F2 ऐसे लिखना भी पड़ेगा। C1 लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। यहां से स्ट्रेट गया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होने वाला है, चलो यही पेन यूज करके हम बता देते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो F2 में से पास होने वाला है। अब दूसरा रूल आपको यूज करना है यहाँ पे, आप चाहे वही रूल यूज कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। हम ये वाला रूल यूज कर रहे हैं, हम ये वाला रूल यूज कर रहे हैं कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ तो विदाउट रिफ्लेक्शन वो सीधे सीधा निकल जाएगा। मतलब हमारा इमेज कहाँ पे बना है, ये वाली पोजीशन पे बना है। थोड़ा स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेंगे A डैश और B डैश। इतना ध्यान रखना, अगर एरो पे यहाँ पे आपने B लिखा है तो यहाँ पे एरो पे आपका B डैश होना चाहिए। यहाँ पे आपने विदाउट एरो पे A लिखा है तो यहाँ पे विदाउट एरो पे भी आपका A डैश होना चाहिए। उल्टा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोजिशन ऑफ एन इमेज। कहाँ पे मिला हमें, बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर कैसा दिख रहा है बच्चों इसका, उल्टा तो क्लियर कट दिख रहा है, तो इन्वर्टेड के साथ ऑलवेज क्या आएगा आपका, रियल। तो रियल एंड क्या लिखेंगे हम, इन्वर्टेड। साइज क्या दिख रही है इसकी आपको, अगर आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे ना तो क्लियर दिखेगा आपको कि इसकी जो साइज मिलती है ऑब्जेक्ट की, इमेज की, वो स्मॉल होती है। तो यहाँ पे लिख लो स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ भी दिख रहा होगा बट बहुत थोड़ा सा ही कम हुआ है वो। अगर आप नोटबुक में लाइन होती है ना तो आपको क्लियर वो चीज दिखेगी, स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब थोड़ा पास में लेके आएंगे, मतलब यहाँ पे 2F1 पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ये आपका सेकंड इमेज फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड में हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 2F1। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को हमने C1 पे एट 2F1 या फिर लिख लो C1, तो अब इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंस ड्रॉ कर लेंगे। तो लेंस हमने ड्रॉ कर लिया है, वो लिख लिया है यहाँ पे। एक बीच में से लाइन खींच लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे F1, यहाँ पे लिखेंगे 2F1, यहाँ पे लिखेंगे हम F2, यहाँ पे लिख लेंगे हम 2F2। अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखने वाले हैं, समझो बात को, यहाँ पे रखने वाले हैं। चलो यही ले लेते हैं ना, यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे नाम लिख लो A, यहाँ पे नाम लिखो B। उसके बाद पहला रूल यूज करने वाले हम। तो पहला रूल क्या बोल रहा है आपका कि अगर रे ऑफ लाइट स्ट्रेट गई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होने वाला है, F2 में से। तो हमारा पहला रूल तो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब सेकंड रूल पे आते हैं। तो सेकंड रूल कोई भी आप यूज कर सकते थे, मैंने बताया वैसे ही। F वाला करना हो तो F वाला करो, चलो F वाला करते हैं हम। जरूरी नहीं है कि यही वाला यूज करो आप, तीन में से कोई भी दो रूल आपको यूज करने हैं और दो रूल की हेल्प से आपको इमेज लेके आना है। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन गई है, दिख ही रहा होगा आपको A डैश और B डैश। अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तो आपके पास तो स्केल अवेलेबल होती है, तो स्केल प्रॉपर यूज करो ताकि आपका यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ हो जाए। यहाँ पे एरो करना बहुत जरूरी है। ओके, A डैश B डैश लिख लिया मैंने यहाँ पे भी लिखना हो तो लिख लो M इन N। उसके बाद लिखो यहाँ पे पोजीशन ऑफ एन इमेज कहाँ पे बनी है, एट 2F2। नेचर कैसा दिख रहा है आपको, क्या ये इन्वर्टेड नहीं दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड दिख रहा है तो क्या लिखेंगे हम, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या दिख रही है आपको, अगर आप ड्रॉ करोगे ना, अगर ये तीन लाइन में आपने ड्रॉ किया है तो ये भी आपका तीन ही लाइन में बनेगा, मतलब सेम एज एन ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सेम एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी उतनी ही साइज की इमेज हमारी बनने वाली है। नेक्स्ट हम करेंगे, अब थोड़ा और पास में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 एंड 2F1। तो इमेज फॉर्मेशन नंबर 4, इमेज फॉर्मेशन नंबर 4
क्या करेंगे हम, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहां पे आया हमारा ऑब्जेक्ट, बिटवीन F1 एंड 2F1। सेम बात करेंगे हम, फिर से ड्रॉ करेंगे लेंस, यहां पे O लिख लो, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने, यहां पे हमने F1 लिख लिया, यहां पे हमने 2F1 लिख लिया, यहां पे आपने F2 लिख लिया, यहां पे आपने 2F2 लिख लिया। अब ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहे हैं हम, चलो अलग ही ले लेते पेन, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ए और बी लिख लिया हमने। यहां पे स्ट्रेट गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होने वाला है, F2 में से, तो वो तो हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा वाला रूल यूज कर देंगे हम यहाँ पे, कौन सा रूल हो सकता है यूज, चलो F1 वाला करना हो तो F1 वाला, O वाला करना हो तो O वाला हम कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको सारे आइडिया आ जाए कि तीन रूल्स कैसे यूज करना है। O में से गया अगर मान लो रे ऑफ लाइट, तो विदाउट रिफ्लेक्शन वो सीधे सीधा ही चला जाएगा, तो यहाँ से आपको सीधे सीधा ही ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनी है, इसको भी थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे भी आपको एरो करना पड़ेगा, अगर एरो यहाँ पे नहीं किया ना, मतलब क्या है, सिर्फ इंसिडेंट पे किया है अपना, रिफ्रैक्शन पे एरो नहीं किया, तो ये गलत दे सकते हैं आपको टीचर्स। उसके बाद यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो, लिखो यहाँ पे A डैश और B डैश, लिखो यहाँ पे पोजीशन ऑफ एन इमेज कहाँ पे बनी है, बियॉन्ड 2F1। नेचर क्या लिखोगे इसमें बच्चों आप, नेचर में लिखोगे उल्टा दिख रहा है, मतलब रियल एंड इनवर्टेड। साइज क्या दिख रही है इसके बच्चों, साइज दिख रही होगी आपको बहुत बड़ी दिख रही है, मतलब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है, इमेज की साइज बड़ी है, मतलब क्या लिखेंगे, लार्जर देन एन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी साइज, जो इमेज की जो साइज होती है वो हमें बड़ी दिखने वाली है। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे, अब और थोड़ा पास में लेके आएंगे, देखो अब कहाँ पे रखेंगे हम, F1 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन नंबर 5, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट F1। सेम बात करेंगे हम, देखो एक ही एक बात करनी है हमें, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बहुत इजी टॉपिक है एक्चुअली, है ना। इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करो, F1 और यहाँ पे लिखो 2F1, यहाँ पे लिखो F2 और यहाँ पे लिखो 2F2। पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे हम, लिखेंगे A और B। फर्स्ट रूल यूज करेंगे, रे ऑफ लाइट अगर स्ट्रेट गई आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से जाएगा, F2 में से। सेकंड रूल कोई भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है वो, मैं ये वाला O वाला ही ले लूंगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि बहुत आगे जाके मिलने वाला है ये लोग, अगर मैं ये स्ट्रेट खींचू थोड़ा सा तो बहुत आगे जाके मिलने वाले हैं ये लोग। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, डैश 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 कर लो ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि आगे जाके ये लोग मिलने वाले हैं। और यहाँ पे लिखोगे पोजीशन ऑफ एन इमेज कहां पे मिला, एट इंफिनिटी, एट इनफाइनाइट, इंफिनिटी लिखो या इनफाइनाइट लिखो आपकी मर्जी हो। नेचर कैसा मिला है सर इसका हमें, तो नेचर मिला है हमें इसका उल्टा ही दिखने वाला है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज की बात आई यहाँ पे, तो साइज बहुत बड़ी दिखने वाली है, अगर देख सकते हो आप बहुत दूर जाके मिलने वाला है, तो अगर हमने ये ड्रॉ किया तो बहुत बड़ा मिलने वाला है, मतलब लिख लो हाईली एनलार्ज्ड। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। अब और थोड़ा पास में लेके आएंगे, मतलब बिटवीन O एंड F1 के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वही हमारा लास्ट इमेज फॉर्मेशन होगा, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सिक्स इमेज फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन, अब ये ध्यान से करना है ना, बिटवीन O एंड F1। अभी तक हमने जो भी 5 इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ किए, अभी तक हमने जो 5 इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ किए हैं उसमें आपको जो भी नेचर मिला है ना वो रियल एंड इन्वर्टेड मिला है। अब 6 केस ऐसा है कि जहां पे आपको एक अकेला केस ऐसा है कि जहां पे आपको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनने वाली, इसीलिए ये केस इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन में ड्रॉ कर रहा हूं
या इमेज में देख रहा हूँ तो कहाँ पे ऐसी पोजीशन होगी कि जहाँ पे हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बने, तो बिटवीन O एंड F1। तो क्या करेंगे हम, सेम बात करेंगे, पहले हम लेंस ड्रॉ करेंगे, तो लेंस तो हमारा ड्रॉ हो गया, बीच में हम लिखेंगे यहाँ पे O, उसके बाद एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम F1, यहाँ पे लिखेंगे हम 2F1, यहाँ पे लिखेंगे हम F2 और यहाँ पे लिखेंगे हम 2F2। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखने वाले हैं, तो रख देते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने A और B, स्ट्रेट गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगा, F2 में से। यहाँ पे देखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, स्केल आपके पास अवेलेबल होती है तो F2 में से पास करना। चलो मैं भी कर लेता हूँ ना, चलो हो गया। उसके बाद सेकंड रूल यूज कर रहे हैं हम, अगर O में से गया, अगर आपको ये चीज दिख रही है तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर दोनों दो पैरेलल लाइन है, मैथ्स में आपने पढ़ाई होगा कि दो पैरेलल लाइन कभी भी मिलती नहीं है, अगर इनको अब मिलना होगा, रियल में तो मिलने वाले हैं नहीं, अगर इनको मिलना होगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअली अपीयर टू मीट होना पड़ेगा, या वर्चुअल मीट बोलो या अपीयर टू मीट बोल दो, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इमेज बनी है, यहाँ पे लिख लो A डैश और B डैश, और यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, पोजीशन ऑफ एन इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइड पे रखा है उसी साइड पे हमारी इमेज बनने वाली है। इसका नेचर क्या है सर, तो इसका नेचर देख सकते हो आप, सीधा दिख रहा है, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या लिखेंगे हम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें साइज कैसी दिख रही है आपको, लार्जर दिख रही है, तो लिखेंगे हम लार्जर देन एन ऑब्जेक्ट। तो ये थे आपके 6 इमेज फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।